हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका आज के इस ट्यूटोरियल में। ये वाला ट्यूटोरियल हमारा कंटिन्यूशन में है टाइम रिस्पांस एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप फंक्शन। तो पिछले ट्यूटोरियल में हम ऑलरेडी आउटपुट की इक्वेशन और एरर की जो इक्वेशन है वो निकाल चुके हैं, और उसमें हमने देखा कि जो आउटपुट है वो काफ़ी सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वही सारे पैरामीटर्स का इफ़ेक्ट आज हम सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में कि क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं और किस तरह से वो हमारे आउटपुट रिस्पांस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो आइए, जो हमने आउटपुट की इक्वेशन निकाली थी वो ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस साई ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साई स्क्वायर और into sin of omega and under root 1 minus psi square into t plus tan inverse of under root of 1 minus psi square upon psi। तो ये हमारी इक्वेशन है जो कि निकल कर आई थी पिछले ट्यूटोरियल में, आउटपुट की इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें जो केस हमने देखना है वो है साई की अलग अलग वैल्यूज़। साई यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो है हमारे सिस्टम की डैम्पिंग रेशियो। तो साई की यहाँ पे हम 4 केसेस यहाँ स्टडी हम करेंगे आज इस ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहला केस है, अगर साई की वैल्यू लेस देन 1 हो तो हमारे सिस्टम का जो रिस्पांस है वो किस तरह से आएगा हमारे सामने। तो साई की वैल्यू लेस देन 1 होने से कहाँ कहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। एक तो ये वाला डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा, ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ जो हैं सारी पॉजिटिव रहेगी, कोई भी इसमें हमारी इमेजिनरी टर्म नहीं आएगी। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी साई की वैल्यू लेस देन 1 हो तब जो हमारा रिस्पांस है वो अंडर डैम्प्ड रिस्पांस कहलाएगा, विच इज़ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ऑसिलेशंस। ये देखिए यहाँ पर अगर आप इक्वेशन भी देखें तो इक्वेशन में हमारा ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल है, तो सिग्नल हमारा यहाँ पर एक्सपोनेंशियली डिकेइंग रहेगा अगर साई की वैल्यू लेस देन 1 है, और जो हमारा रिस्पांस है वो सेटल हो जाएगा विद इन 2% ऑफ द डिज़ायर्ड वैल्यू। मीन्स 2% का हमारा जो टॉलरेंस बैंड रहेगा वहाँ पे, और यानी अगर 100% वैल्यू है तो जैसे ही 98% वैल्यू अचीव हो जाती है वहाँ पे हम अपने आउटपुट का स्टेडी स्टेट वैल्यू मार्क कर सकते हैं, और उससे पहले हमारे जो सिस्टम है उसकी जो रिस्पांस है वो ट्रांजिएंट रहेगा आफ्टर डैम्पिंग आउट दी ऑसिलेशंस। और ये है हमारे सिस्टम का टाइम कांस्टेंट 4t। तो ग्राफिकली अगर आप इसको देखें आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए, रिस्पांस इज अंडर डैम्प्ड एंड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग मीन्स ये जो डॉटेड आप देख रहे हैं ये हमारी यूनिट स्टेप इनपुट है, रेफरेंस जो हमने अपने सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को दी है। और ये जो रेड वाला ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये है हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व आउटपुट का। और ये देखिए यहाँ पर ये वाली जो ऑसिलेशंस हैं ये फाइनली सेटल हो रही हैं, और यहाँ पर ये जो मार्जिन आपको नज़र आ रहा है डिज़ायर्ड वैल्यू और एक्चुअल आउटपुट पे, ये हमारी जो वैल्यू है वो 2% के टॉलरेंस बैंड में हमें यहाँ पे मिल रही है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी साई की वैल्यू लेस देन 1 है सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में, तब जो हमारा रिस्पांस है वो अंडर डैम्प्ड रिस्पांस कहलाता है, और उसका जो आउटपुट का कर्व है वो आपको इस तरह से नज़र आएगा। आगे बढ़ते हैं, जो केस 2 है, केस 2 में हमारी साई की वैल्यू 0 हो सकती है। तो अगर साई की वैल्यू 0 है यहाँ पर तब हमारा जो रिस्पांस है वो अनडैम्प्ड रिस्पांस कहलाएगा। अनडैम्प्ड रिस्पांस, अनडैम्प्ड का मतलब कि जो भी हमारी ऑसिलेशंस हैं उनको कोई भी डैम्पिंग नहीं मिल रही है। डैम्पिंग का बेसिक पर्पस होता है कि वो ऑसिलेशंस को डैम्प प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि धीरे धीरे उनको ख़त्म कर देते हैं। तो अगर साई 0 है और हमारा रिस्पांस अनडैम्प्ड है, मतलब कि हमारी जो ऑसिलेशंस हैं वो सस्टेन्ड रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होंगी, और उसी रिस्पांस को हम अनडैम्प्ड रिस्पांस कहेंगे। तो ना हमारी ऑसिलेशंस बढ़ेंगी ना घटेंगी, वो सस्टेन्ड रहेंगी सेम एम्पलीट्यूड पे। और अगर आप इसका कर्व देखें, या सबसे पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। ये देखिए, जब हम इसकी इक्वेशन फ्रेम करेंगे तो साई की वैल्यू 0 है, यही वाली हमारी आउटपुट की इक्वेशन में हम
पुट कर देंगे साई इक्वल टू 0। तो जब साई इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगी। यहाँ पे हर जगह मैंने 0 पुट कर दिया तो ये सिंप्लीफाई होके हमें मिल गया 1 माइनस ये e⁻0 1 हो गया साइन ऑफ ओमेगा एन टी प्लस टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पता है π/2 होती है, तो ये वाली वैल्यू जब हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी साइन थीटा प्लस π/2 इज़ कॉस थीटा, तो यहाँ पे हमें 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा एन टी मिल गया। अब ये वाली जो हमारी आउटपुट की इक्वेशन निकल कर आई जब हमने साई की वैल्यू 0 पुट करी, तो ये हमारी, इसको अगर हम प्लॉट करें इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को तो वो इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। ये देखिए ये हमारी आउटपुट की वेवफॉर्म है और यहाँ पे हमारी ऑसिलेशंस अनडैम्प्ड है। ये देखिए ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है इन ऑसिलेशंस का, ऊपर क्रेस्ट भी और ट्रफ भी। तो इस तरह के रिस्पॉन्स को हम अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स कहते हैं और ये हमें कब मिलेगा, जब साई की वैल्यू 0 होगी। तो थर्ड केस इसमें जो हमारा है वो है साई की वैल्यू 1। अब साई की वैल्यू अगर हमें 1 करनी है तो देखिए अगर हम यहाँ पे साई की वैल्यू 1 कर देते हैं, ये हमारी आउटपुट की इक्वेशन है, तो हमारी इक्वेशन का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब है कि ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो नॉट डिफाइंड कहलाएगा। तो नॉट डिफाइंड के साथ तो आगे चलना मुश्किल है, इसलिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग साई इक्वल टू 1 हम यहाँ पे साई की लिमिट टेंडिंग टू 1 पुट कर देंगे, राइट। तो इस केस में जो हमारा रिस्पॉन्स है वो कहलाएगा क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। जब साई की वैल्यू 1 होगी तो हम लिमिट साई टेंडिंग टू 1 पुट करेंगे अपने आउटपुट की इक्वेशन में। उसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें इस तरह का नज़र आएगा। ये देखिए बहुत ऑब्वियसली यहाँ से पता चल रहा है ये एक राइजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व है, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ राइजिंग एक्सपोनेंशियल। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ तक जाएगी जो हमारी रेफरेंस ऑलरेडी डैश्ड लाइन के साथ मार्क्ड है। तो इस सिनेरियो में जब साई की वैल्यू 1 है तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इस तरह रेड कर्व में आपको नज़र आएगा और इसको हम क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स का लेबल दे देते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ और लास्ट केस है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में वो है अगर साई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो साई की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी उस केस में हमारा जो रिस्पॉन्स है वो ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स कहलाता है। और इसको हम देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स नज़र आएगा ऐसा। तो देखने में आपको ये दोनों रिस्पॉन्स क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड ज़रूर एक जैसे लग रहे होंगे, पर ये स्लगिश है। ये देखिए ये अगर हम देखें कि अपनी रेफरेंस वैल्यू पे कितनी जल्दी पहुंच रहा है, तकरीबन यहाँ पे इतने टाइम में ये अपनी रेफरेंस वैल्यू को ऑलमोस्ट टच कर चुका है, लेकिन जो ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स है वो अपनी रेफरेंस वैल्यू को अटेन करने में ज़्यादा समय ले रहा है। तो ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स जो है वो रिलेटिवली स्लगिश है अगर आप उसको क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हमारे 4 केसेस थे, साई लेस देन 1, साई इक्वल टू 0, साई इक्वल टू 1 और साई ग्रेटर देन 1। तो अब यहाँ पर जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने सम अप करे हैं, इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। इस सारे सिनेरियो से जो एक की पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया वो ये है कि जो साई ओमेगा एन वाली टर्म है हमारी, उसको हम एक्चुअल डैम्पिंग कहते हैं। साई ओमेगा एन विच इज़ नोन एज एक्चुअल डैम्पिंग इज़ ऑफरिंग डैम्पिंग टू द सिस्टम। ये वाला जो फैक्टर है साई ओमेगा एन, जिसमें से साई है हमारी डैम्पिंग रेशियो, जो साई है वो है हमारे सिस्टम की डैम्पिंग रेशियो, और जो ओमेगा एन है वो है हमारे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओमेगा एन इज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो सिस्टम की जो है उसकी वैल्यू वहाँ पे फिक्स हो गई, लेकिन जो साई है यहाँ पे, जो हमारा डैम्पिंग रेशियो है, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। और आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लें
कि ये ही रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम की ऑसिलेशंस को डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप देखें जो हमारा केस 2 था जहाँ पर हमने साई की वैल्यू 0 ली थी, उस केस में क्या हो रहा था, जब साई 0 है मतलब कि वो प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब कि सिस्टम को कोई डैम्पिंग ही नहीं ऑफर हो रही, तो उस केस में हमारी जो ऑसिलेशंस आई थी वो सस्टेन्ड ऑसिलेशंस आई थी। तो इसी तरह से आप ये बात ध्यान में रखें कि जो साई वाला हमारा फैक्टर है वो हमेशा सिस्टम को डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इसी हिसाब से जो हमारा पहला की पॉइंट है वो यही है कि अगर साई की वैल्यू 0 है तो ऑसिलेशंस हमारी सस्टेन्ड रहेंगी, कोई भी डैम्पिंग सिस्टम को नहीं मिलेगी। साई लेस देन 1 के लिए उसकी वैल्यू क्योंकि कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही है तो ऑसिलेशंस तो होंगी, बट वो एक्सपोनेंशियली डिके करेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली जब आपकी साई की वैल्यू सिस्टम की ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में रिस्पॉन्स डज नॉट एग्जिबिट एनी ऑसिलेशंस। ये देखिए यहाँ पे सारे सिनेरियो में से यहाँ पे साई की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम डैम्पिंग मिलेगी हमारे सिस्टम को। तो अगर मैक्सिमम डैम्पिंग मिल रही है इसका मतलब ऑसिलेशंस रहने ही नहीं चाहिए, और वही होता है। रिस्पॉन्स डज नॉट एग्जिबिट एनी ऑसिलेशन व्हेन साई इज ग्रेटर देन 1। और जब साई की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो ये फैक्टर एज अ होल हमारा साई ओमेगा एन वाला जो फैक्टर है वो सिर्फ ओमेगा एन रह जाएगा, यानी एक्चुअल डैम्पिंग जो होगी हमारी वो ओमेगा एन के बराबर हो जाएगी, जो कि हमारी क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाती है। हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है ये। तो जब साई 1 होगा तो जो डैम्पिंग है दैट इज़ इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग। और यहाँ पर भी जो हमारी ऑसिलेशंस हैं वो सिंपली डिसअपियर हो जाती हैं। तो ये रहा सारा सम अप एक सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के एनालिसिस का अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ साई के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये बाय हार्ट याद होना चाहिए कि अगर साई लेस देन 1 है तो रिस्पॉन्स कैसा है, इक्वल टू 1 पे कैसा है, इक्वल टू 0 पे कैसा है, और ग्रेटर देन 1 पे कैसा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लैरिटी मिली है इस ट्यूटोरियल में फर्दर सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के एनालिसिस में, और आप इसको अच्छे से प्लेलिस्ट के साथ उसी सीक्वेंस में पढ़ें इस सब्जेक्ट को जिस सीक्वेंस में मैंने लेक्चर्स डाला है। हर थंबनेल पे लेक्चर नंबर लिखा हुआ है, उसी ऑर्डर में आप इसको पढ़ें। बीच में से अगर आप कोई भी ट्यूटोरियल उठा के पढ़ेंगे तो पिछला कोई कॉन्सेप्ट उसमें से ज़रूर आपको मिसिंग लगेगा और वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस फ्री एजुकेशन का फ़ायदा मिल सके। जल्दी ही हम अगले ट्यूटोरियल में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखें और खुश रहें। बाय बाय।